हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? गाइस, आई एम पवन गाहुकर एंड हियर वी आर फॉर द लाइव यूट्यूब सेशन का वीडियो। ठीक है, जो हम लोग फिर से डालते हैं हमेशा। वी आर गोना डिस्कस हियर द आरटीपी फॉर नवंबर 2019। ठीक है, नवंबर 2019 का आरटीपी का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने मई एग्जाम का आरटीपी डिस्कस किया है। इसके पहले हमने मई एग्जाम का मई 2020 का आरटीपी डिस्कस किया है। काफी डिटेल में डिस्कशन होता है ताकि सिलेबस भी कवर हो जाए। ऑलराइट, सो जितना इन्हें रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये भले ही हम लोग 5 ही क्वेश्चंस करते हैं हमारे सेशन में, बट रिवीजन के पर्सपेक्टिव से एकदम परफेक्ट चीज होती है ये। ऑलराइट गाइस, नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट विद इट। In an organization, there are certain risks that would prevent an organization from accomplishing its objectives and meeting its goals. These are referred to as dash risks. कैसे रिस्क है ये जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल से मीट करने से रोकती है? एक मिनट, अगर डे टू डे चीजों में रुकावट आती है, वर्किंग में रुकावट आती है, ऑपरेशनल रिस्क है। अगर काम करने नहीं मिल रहा है तो ऑपरेशनल रिस्क है। जैसे कोरोना के कारण काफी लोग छुट्टी पे, ऑपरेशनल रिस्क हो रही है। ठीक है, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्रंच है, या फिर थोड़ा सा लॉसेस ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क है। आपकी कंपनी का ही क्या हो जाएगा, रेप्यूटेशनल रिस्क है। ठीक है, अरे यार इस कंपनी का तो सर्वर ही हैक हो जाता है, रेप्यूटेशनल रिस्क है। और इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, ऑब्जेक्टिविटी है, अगर उसी में प्रॉब्लम आती है तो गाइस ऑफ कोर्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्क। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्क। सो गाइस, थोड़ा सा ऐसा डेप्थ में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हमारा आंसर गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एमसीक्यू। ओके, सेकंड एमसीक्यू, सॉरी थोड़ा सा काम इस पे पहले हो चुका है। Yes, let me help you read the question. Mr. A visited an e-commerce website and placed an order for a pair of shoe. He made his payment of rupees 2000 through credit card and received a communication confirmation mail on which his registered email ID with respect to e-commerce architecture, which layer of software he was working on. Good question. तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये क्वेश्चन है कहां का। ऑफ कोर्स कोर बैंकिंग सिस्टम चैप्टर का ये सवाल है। उसके बाद मैंने आपको, ठीक है, सीबीएस में एक कंसेप्ट है 3 टियर क्लाइंट सर्वर। एक कंसेप्ट है 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया है, उस पे बेस्ड है ये। 3 टियर क्लाइंट सर्वर का डायग्राम भी हमने बनाया, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो। वी हैव 3 layers, that is client tier, then we have application layer and we have database tier. database tier यानी लेयर होता है या लेवल होता है? जहां से आपको डेटा दिखता है that is the client tier, जहां पे डेटा प्रोसेस होता है that's the application layer, जहां पे डेटा स्टोर होता है that's the database tier, जहां पे डेटा स्टोर होता है that's the database tier. ओके, अब क्लाइंट टियर और प्रेजेंटेशन टियर एक ही बात है, एक ही बात है। क्लाइंट टियर और प्रेजेंटेशन टियर एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा सा उसने नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लाइंट टियर और प्रेजेंटेशन टियर ये आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि 2 आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, प्लस उसने पैसे भरे, उसको पैसे भरने का मेल आया, तो इसमें स्टोरेज का भी ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है। वो ये बता रहा है कि आपके 2000 रुपए हमको मिल चुके हैं, ये आपको प्रोसेसिंग बताने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स इट इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन लेयर एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन लेयर। तो
आपको एग्जाम में मुझे पता है कि इतना समय नहीं होता है देने के लिए, हम लोग लगभग यहां 3-3, 4-4 मिनट दे रहे एक क्वेश्चन को। मुझे पता है कि आपको एग्जाम में इतना समय नहीं होता है देने के लिए, लेकिन यहां तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं ना। 3 टियर आर्किटेक्चर पूरी तरह रिवाइज हो गया है हमारा 3 से 4 मिनट के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोला है। बच्चे पढ़ते वक्त इसको करेक्ट पढ़ लेते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं सही रहता है वो। अरे मूर्ख, इसमें चारों में से तो 3 पॉइंट सही रहने वाले हैं। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेल। सर गलती से मैंने करेक्ट पढ़ लिया, 1 मिनट रिलैक्स। आप गलती से करेक्ट इनकरेक्ट कुछ मत पढ़ो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो भले ही। ठीक है। A proxy server is a computer that offers a computer network service to allow clients to make indirect network connection to the network services. अब मैं आपको बता देता हूं कि बैंकिंग के अंदर क्या होता है। बैंकिंग के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बैंक जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हैं, करोड़ों क्लाइंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में पैसों का काफी सारा अकाउंटिंग है, डेटा स्टोर्ड है। किसी को भी डायरेक्ट रूटिंग नहीं करेंगे, यहां से रीरूट करके वहां से रीरूट करके बेवकूफ बना बना के सर्वर से कनेक्ट करेंगे ताकि कोई हैकर गड़बड़ ना कर सके। तो प्रॉक्सी सर्वर इनडायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए यूज होता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो एग्जाम देने मत जाना। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रोटेक्शन का बेस है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। This statement is also correct. Third statement, an application software is primarily for gateways through which enterprise can control the functioning. कोई भी सॉफ्टवेयर में 4 तरीके होते हैं सारे फंक्शंस को यूज करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन सारे सिस्टम्स को सेट करने के लिए होता है। आसानी से चेंज नहीं होने वाला डेटा मास्टर डेटा, बार बार चेंज होने वाला डेटा ट्रांजैक्शन डेटा, और सिस्टम में जो भी क्वेरी यूजर को होती है उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स। तो ये 4 चीजें होती है। दिस आंसर इज ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो डेफिनेटली करेक्ट। अब बचा आखिरी, अब ये भी करेक्ट होगा क्या? लेट्स सी। सेक्शन 66C of IT Act 2000 provides for punishment for cheating by personation, by using computer resource. ओए हेलो, डू यू रिमेंबर मैंने आपको चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर का कंसेप्ट सिखाया है। चीटिंग बाय पर्सनेशन, गाइस चीटिंग बाय पर्सनेशन यानी क्या? आप जो हो वो दिखा नहीं रहे हो, कुछ और ही बन के आगे आ रहे हो। आप जो हो वो दिखा नहीं रहे हो, कुछ और ही बन के आगे आ रहे हो। ये यूज होता है फिशिंग अटैक्स में। गाइस पर्सनेशन इज सेक्शन 66D ना कि सेक्शन 66C। तो गाइस सेक्शन, हमें तो ये तो पता चल गया है कि, ठीक है, ये इस स्टेटमेंट में हमें ये तो पता चल गया है कि इस स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, हमें ये पता चल गया है। अब सेक्शन 66 क्या है तो फिर ये भी थोड़ा सा असेस कर लेते हैं। अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है, अगर मुझे आपका पिन पता है, अगर मेरे पास आपका डिजिटल सिग्नेचर है, तो आपके लिए थोड़ी डरने वाली बात है, क्योंकि मैं आपका यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपकी आइडेंटिटी ही चुरा सकता हूं। गाइस आइडेंटिटी चुराना सेक्शन 66C, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है गाइस, द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, पहले तीनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट थी, जो 4 स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। एक और चीज बताना चाहूंगा,
पिछले आरटीपी में भी और इस आरटीपी में भी आईटी एक्ट का क्वेश्चन आया है। इसका मतलब आईटी एक्ट के जो सारे सेक्शंस मैंने तुमको लर्न करवाए, सेक्शन 66 बी, सी, डी, ई, सेक्शन 65, 43A, ये सारे लर्न करके जाना ही जाना है हमने, ठीक है। ध्यान से, कोई आईटी एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए हमें। मूविंग अहेड, अब मैं कहूंगा कि दिस इज लेस ऑफ EIS का क्वेश्चन, दिस इज मोर ऑफ अकाउंट्स का क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ 100 इज टू बी रिटर्न ऑफ as the same is not recovered from the customer since 3 years। अब 3 साल से 100 रुपए तुम्हारे आए नहीं है तो आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कर रहे हैं तो कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, ना ही सेल हो रहा है, ना ही परचेस हो रहा है, ना ही बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक एंट्री है, कॉन्ट्रा भी नहीं है, ये कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है गाइस। दिस इज डेफिनेटली अ जर्नल एंट्री, दिस इज डेफिनेटली अ जर्नल एंट्री, और दिस वाज इजी टू बी ऑनेस्ट। देन while doing a concurrent audit of a bank, concurrent audit करने के लिए कौन से टूल्स हैं हमारे पास? concurrent audit करने के लिए टूल्स कौन से? continuous and intermittent simulation, CIS, SCARF, audit hook and ITF। एक और होता है क्या इसमें? हाँ सर, आपने 5 पढ़ा है सर, सॉरी। हमने 5 कॉन्करेंट ऑडिट टूल्स पढ़े, स्नैपशॉट, स्कार्फ, ऑडिट हुक, आईटीएफ एंड सीआईएस, हमने 5 चीजें पढ़ी है। अब क्वेश्चन का क्रक्स देखेंगे तो इट इज ट्राइंग टू, ऑडिट टेक्निक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस। हमें कुछ ऐसी चीजें ढूंढना है जहां पे हमको पहले से थोड़ा शक है, जहां पे पहले से शक है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो पहले जहां पे शक है वहां पे कुछ डाल के रखो। क्या? इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है कैचिंग अ फिश। अगर आपने मछली पकड़ी होगी तो आसान नहीं होता मछली पकड़ना, घंटों लग जाते हैं एक मछली पकड़ने के लिए, और जब आप फिश, ठीक है, फिशिंग स्क्राइब फेंकते हो तो बहुत समय के बाद आपको पता कैसे चलता है, नोटिफिकेशन कैसे आता है तुमको कि मछली फंस गई है? ये जो स्ट्रिंग है ये टाइट हो जाती है, खिंची जाती है, ये देखो गाइस। वैसे ही जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसमें ऑडिट हुक लगा देंगे। जैसे ही ऑडिट हुक लगाएंगे, ऑडिटर को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में कुछ एक्टिविटी हो रही है ऐसा पता चल जाएगा, ठीक है। ऑडिटर्स कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन एज सून एज दे ऑकर। द अप्रोच ऑफ रियल टाइम नोटिफिकेशन displays a message on auditor's terminal। So guys, पहला लाइन पढ़ते हैं इसका, these are audit routines that flag suspicious transaction। Guys, absolutely the answer for this question is audit hook। स्नैपशॉट फोटो खींचता है, स्कार्फ डिटेल में रिव्यू करता है, एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है स्कार्फ, नेक्स्ट लेवल सॉफ्टवेयर है। स्कार्फ का सारा डेटा स्कार्फ मास्टर फाइल्स में जाता है। उसके बाद सिस्टम में ही इनबिल्ट टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी कहते हैं। लेकिन आईटीएफ में प्रॉब्लम होता था कि आईटीएफ में ही टेस्ट डेटा भी स्टोर हो जाता था, जिसके कारण बैलेंस शीट में गड़बड़ दिखती थी। इसलिए आईटीएफ का एडवांस वर्जन निकाला गया जिसमें टेस्ट डेटा सिस्टम में स्टोर ना हो, एंड दैट वाज continuous and intermittent simulation। All right, so guys, yes, audit hook is the answer। All right, so that was it for the YouTube live session। We have discussed RTP for November 2019। We'll come back with more MCQs in the next session। आप अपनी query मुझे YouTube पे भेज सकते हैं, ठीक है। आप मुझे अपनी क्वेरी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जरूर भेज सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मोहित गोयल, कीप रॉकिंग, आप अच्छा कर रहे हो, आप रेगुलर रहते हो, ठीक है, सारी रिविजनरीज में। ऑलराइट गाइस, कीप वर्किंग वेल। आप अच्छा करिए, अच्छे से पढ़िए, आप अपने डाउट्स भी लेके आइए, और हम लोग जल्दी से पूरी फुल रिविजनरी ऑफ EIS जरूर लेके आएंगे। Alright, guys, stay tuned to my video channel। This is Pawan Gaukar signing off। See you in the next video। Bye bye। Study well till then, take care of yourself। See you in the next video। Bye bye।